आज की दुनिया कितनी तेज है ना? हर पल कुछ ना कुछ नया हो रहा है और इस भाग-दौड़ में मन को शांत और स्थिर रखना भई एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है। पर क्या हो अगर इसका हल, इसका जवाब हजारों साल पुराने एक विचार में छिपा हो? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भाई एक कछुआ वो हमें इमोशनल कंट्रोल के बारे में क्या सिखाएगा। पर यकीन मानिए इसका जवाब बहुत गहरा है। एक मामूली सा दिखने वाला कछुआ हमें मानसिक शांति का एक बहुत बड़ा राज सिखा सकता है। जरा सोचिए, जब कछुए को कोई खतरा महसूस होता है तो वो क्या करता है? वो ना तो भागता है ना ही लड़ता है। वो बस शांति से अपने कवच के अंदर चला जाता है, एकदम सेफ। और जब खतरा टल जाता है तो वापस बाहर आ जाता है। बाहर चाहे कोई भी तूफान क्यों न मचा हो, उसके अंदर की दुनिया शांत बनी रहती है। तो कछुए का ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ एक जानवर की आदत नहीं है। असल में ये एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सिद्धांत का प्रतीक है, जिसे भगवत गीता में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। इस मानसिक अवस्था को कहते हैं स्थित प्रज्ञा, यानी जिसकी बुद्धि या चेतना स्थिर हो, स्टेबल हो। ये वो हालत है जिसमें इंसान ना तो सुख में बहुत ज्यादा बहक जाता है और ना ही दुख में एकदम टूट जाता है। उसका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें बाहर की हलचल से कोई लहर नहीं उठती। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, गीता में सीधे सीधे इसी कछुए का उदाहरण दिया गया है। यहाँ हमारी पांचों इंद्रियों की तुलना कछुए के हाथ पैर से की गई है, जिन्हें हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे और लालच से हटाकर अपने अंदर समेट सकते हैं। देखिए, ये पूरी बात एक सवाल जवाब से शुरू हुई थी। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि एक स्थिर बुद्धि वाले इंसान के बाहरी लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है। लेकिन कृष्ण का जवाब बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि इंसान की भीतरी अवस्था पर था। उन्होंने कहा कि असली पहचान उसके मन की शांति है, ना कि उसके चलने या बैठने का ढंग। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो हजारों साल पुरानी बात है, वो आज के विज्ञान की कसौटी पर कितनी खरी उतरती है। क्या मॉडर्न साइंस भी इसे मानता है? विक्टर फ्रैंकल, जो एक बहुत मशहूर मनोचिकित्सक थे, उन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी में ठीक यही बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना और उस पर हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह, एक स्पेस होता है, और वो स्पेस बिल्कुल उस कछुए के कवच की तरह है, जहां हम तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक पल रुककर सोच सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले कोई घटना होती है जिससे हमें गुस्सा, दुख या खुशी महसूस होती है। ये है उत्तेजना। लेकिन उस भावना पर तुरंत एक्शन लेने के बजाय हम एक पल का ठहराव लेते हैं। यही वो खाली जगह है, और इसी पल में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तय करते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब एक सोची समझी प्रतिक्रिया। और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। जब कोई तनाव वाली सिचुएशन आती है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत लड़ो या भागो वाला अलार्म बजा देता है। लेकिन ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस हमारे दिमाग के दूसरे हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती हैं, और यही हिस्सा हमें शांत रहने और सोच समझकर फैसला लेने में मदद करता है। तो असल जिंदगी में ये दिखता कैसा है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पत्थर बन जाता है, उसे कुछ महसूस नहीं होता। नहीं, बल्कि भावनाएं उसे कंट्रोल नहीं करती। कोई आलोचना करे तो वो उसे दिल पर नहीं लेता। सफलता मिलने पर उसमें अहंकार नहीं आता, और वो हमेशा बस आज के पल में जीता है। तो थ्योरी और साइंस तो हो गया। अब बात करते हैं एक असल जिंदगी के उदाहरण की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने इस अवस्था को सच में जीकर दिखाया, महात्मा गांधी। उनकी जिंदगी में ऐसे ना जाने कितने मौके आए जब कोई भी आम इंसान टूट जाता। सोचिए, उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया, लाठियों से पीटा गया, सालों तक जेल में रखा गया, लेकिन हर मुश्किल हालात में उनका मन शांत और अपने लक्ष्य पर टिका रहा। उनका रिएक्शन कभी भी गुस्से या हताशा से नहीं आता था, बल्कि हमेशा एक सोचे समझे मकसद से आता था। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। स्थित प्रज्ञा होने का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है। गुस्सा या निराशा महसूस होना ये तो नेचुरल है। जरूरी ये है कि हम उन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें, और यही वो क्वालिटी है जो मुश्किल वक्त में किसी को एक लीडर बनाती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम इस कमाल की क्षमता को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? हम अपना वो मानसिक कवच कैसे बना सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि हमारा लक्ष्य भावनाओं को दबाना या खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उन्हें सही दिशा देना है। इसी को तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। महसूस सब कुछ करना है, लेकिन बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करना है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस से की जा सकती है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जो परेशान कर रही हो, गुस्सा दिला रही हो, तो कुछ भी करने या कहने से पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। बस 1 सेकंड। और उस 1 सेकंड में गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा पॉज ही वो खाली जगह बनाएगा जो आपको सोच समझकर जवाब देने की ताकत देगा। तो अब सवाल ये है, अगली बार जब कोई चुनौती सामने आएगी, तो क्या इस 1 सेकंड के ठहराव का इस्तेमाल किया जाएगा? शायद यही एक छोटा सा बदलाव मानसिक शांति की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है।